हमारी बात को पकड़ लोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे, सदैव सुखी रहोगे। भगवत भाव से संग करो, अन्य कोई भी भाव अगर संग में आ गया तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, हाथ मींजना पड़ेगा। विश्वास कीजिए, तुम भगवान के हो इसलिए तुम्हें फंसा तो कोई सकता नहीं, पर तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें तड़पना पड़ेगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते, जो भगवत विमुख का संग त्याग कर देता है, भगवत सन्मुख कराने वाले महापुरुषों का सेवन करता है। माया से मुक्त होने के लिए दो बातें बहुत अनिवार्य है। यो महानुभाव सेवते, महापुरुषों का संग करता रहे, और यह संगास त्यजति, अन्य सब संगों का त्याग करता रहे। कुविचार, कुविचार कब हमारे अंदर आते हैं, अधिकार कब करते हैं? एक तो पूर्व कर्मों के अनुसार कुविचार होते हैं। जैसे बचपन से कुछ आदतें ऐसी गंदी होती हैं जिनको हमने कहीं सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, दिखाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया, पर वो अंदर से है और वो भजन के द्वारा मिटती है, नहीं तो पूरे जीवन और अन्य जन्मों में भी बनी रहती है, क्योंकि पूर्व गलत किए हुए कर्म का संस्कार जीव के अंदर रहता है। दूसरा, इस जन्म का कुविचार होता है। पूर्व जन्म का कुविचार जब तक हम उसका क्रियात्मक रूप नहीं लेंगे तब तक उसमें दम नहीं है। पूर्व जन्म के द्वारा कुविचार ये होता है कि पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का कुविचार जो होता है, हम इस समय बिल्कुल सही ढंग से चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो आकर्षण हो रहा है, वो खान पान का, वो भोग का, वो नाना प्रकार की दुर्विचारों का, क्योंकि वो संस्कार हैं, उन्हीं को भजन के द्वारा नष्ट करते। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। और एक होता है इस जन्म का, ये बहुत खतरनाक होता है। पूर्व जन्म का तो मंद होता है, वो विचार आया और चला गया, अगर उसको पकड़कर क्रिया में उतार दिया तब तो संस्कार बहुत दृढ़ हो गया, अगर क्रिया नहीं उतारी तो वो आया कुविचार नष्ट हो जाएगा। अब जो इस जन्म का कुविचार, उससे बचने की बहुत जरूरत है। इस जन्म का कुविचार होता है, गंदा दृश्य देखा, जैसे अजामिल ने कुविचार उदय हुआ और वैश्यागामी बन गया। गंदा दृश्य देखा, जैसे शौभरी ऋषि ने कुविचार उदय हुआ, 50 राजकुमारियों से ब्याह किया। सुनना, देखना और बोलना, इन तीन का विचार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम गंदी दृश्य देख रहे हैं, गंदे संग करके गंदी बातें सुन रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, तो हमारे विचार गंदे ही होंगे पक्का, क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही हमारा मनन होता है, वही हमारा विचार बनता है। इस जन्म में कुविचार को रोक दो। पूर्व जन्म के संस्कार रूप कुविचार जो आता है, वो तटस्थ भूमिका रखी जाए, साक्षी भाव, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे क्योंकि भजन चल रहा है। लेकिन इस जन्म का कुविचार ना होने पावे, कोई दृश्य देखकर मोबाइल आदि से या प्राकृतिक दृश्यों को ऐसे जो हमारी भोग वासना को बढ़ाए, कोई ऐसी बात सुनकर या ऐसी चर्चा करके जो हमारे विचारों को मलिन कर दे, इस पर बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। तो दूसरा है कुविचार का त्याग और कुकर्म का त्याग। कर्म, सुकर्म और कुकर्म होते हैं। जैसे मति वैसे ही कर्म होते हैं। जहां सुमति होती है वहां सुकर्म होते हैं, और जहां कुमति होती है वहां कुविचार और कुकर्म होते हैं। कुमति किसे कहते हैं? जो शास्त्र संत भगवद विमुख मति है, वो कुमति है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है वहां विपत्ति ही विपत्ति, पापाचरण का फल, दुख, विपत्ति, संकट, चिंता, शोक, भय। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है वहां सत्कर्म बनते हैं, और जहां शुभ कर्म सत्कर्म बनते हैं वहां सुख, शांति, बहुत विश्राम स्थिति, आनंदमय रहती है।
तो कुकर्म न होने पावे। शास्त्र विरुद्ध, गुरु आज्ञा के विरुद्ध, संत जनों की आज्ञा के विरुद्ध जो कर्म होते हैं उन्हें कुकर्म कहते हैं। बहुत तरह के होते हैं। जिनको शास्त्र मना करते हैं वो आचरण कुकर्म होगा, भले आप उसको बहुत सजा कर करें। और इसी में कुविचार, कुकर्म और कुसंग। कुसंग दो प्रकार का होता है, एक वृत्ति का होता है, एक व्यक्ति का होता है। व्यक्ति का कुसंग उतना हानिकारक नहीं हो सकता जितना वृत्ति का कुसंग होता है। व्यक्ति तो कुछ देर मिला, अपना रंग डाला, चला गया, लेकिन वृत्ति हमारी अच्छी है तो वो रंग चढ़ेगा नहीं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन जो वृत्ति का कुसंग है, अंदर जो हमारे गलत बात चल रही, गलत कामना चल रही, भोग भोगने की इच्छा का विचार चल रहा है, वो बहुत खतरनाक है। उपासक को अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति, कुसंग हो रहा है बाहर से, इसकी पहचान हम कैसे जाने कि कुसंग हो रहा है? जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संसर्ग में आने से प्रभु का विस्मरण हो जाए और इंद्रिया मन चलायमान होकर गलत आचरणों में उतर जाए, उसे कुसंग कहते हैं। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संसर्ग में आने से भगवत स्मृति जागृत हो जाए, भगवान के लिए हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, उसे सत्संग कहते हैं। कुमार्गगामी वृत्तियों का त्याग करके भगवत मार्ग में चलने का नवीन उत्साह जागृत हो जाए, उसे सत्संग कहते हैं। और भगवान से विमुख होकर के भोग वासनाओं में हमारी वृत्तियां उतर जाएं, भगवान का विस्मरण हो जाए, उसे कुसंग कहते हैं। तो पहला है विषयों में दृढ़ वैराग्य की भावना, भोगों में दृढ़ वैराग्य। दूसरा है कुविचार, कुकर्म और कुसंग का त्याग संपूर्णतया। तीसरा, विषय चिंतन के लिए समय ही ना दिया जाए, निरंतर भगवत चिंतन किया जाए। ऐसे भजन का तार जोड़ दो कि खाली समय ही ना रहे कि कोई विषय चिंतन घुस जाए। ये वायरस है, वायरस पूरा डेटा उड़ा देगा तुम्हारे चिंतन का, तुम्हारी भक्ति का पूरा डेटा उड़ा देगा। ऐसा वायरस है कुचिंतन। बाहर से आरती कर रहे हैं, अंदर से विषय भोग की चिंता चल रही है। बाहर से फूल अर्पित कर रहे हैं, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है। ये है पूरा डेटा उड़ा दिया। बाहर से क्रिया भागवती हो रही, अंदर से चिंतन बिल्कुल बर्बाद। जिनका चिंतन भागवतिक चलता है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, उनका मुख में प्रसन्नता होगी, उस शरीर में तेज होगा। क्योंकि भगवान नाम जपने से पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते ही स्वाभाविक तेज प्रकाशित होने लगता है। विषय चिंतन का समय ही ना दिया जाए। हर समय नाम जप, लीला कथा गायन श्रवण, अपने पास इतने अभ्यास के साधन हैं, एक क्षण भी खाली नहीं। पक्का समझ लीजिए, जब मंत्र में मन न लगे, नाम जप शुरू कर दो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इसमें भी मन न लगे, राधा राधा राधा। अब इसमें भी मन नहीं लगा, तुरंत चतुरासी जी में आ जाओ, कोई पद गुनगुनाने लगो। हमको अभ्यास ऐसा करना है कि विषय चिंतन का समय ही नहीं देना। विषय चिंतन इतना प्रभावशाली है कि जहां वो चलने लगेगा तो भजन रोक देगा, और अगर भजन चलता रहा तो विषय चिंतन के लिए जगह नहीं है। विषय चिंतन हुआ, खतरा मोल ले लिया। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कौन सी विपत्ति? हनुमान जी के मत में दुख विपत्ति क्या है? ये नहीं कि कोई अव्यवस्था हो गई, हमारी मानी हुई सुख संपत्ति खो गई तो ये विपत्ति है, नहीं। हनुमान जी के मत में नहीं। हनुमान जी के मत में विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई।
सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब भगवान का सुमिरन न होकर विषय चिंतन हो रहा हो। सर्वनाश, जैसे तेरा सर्वनाश हो। सर्वनाश का मतलब होता है बुद्धि का नाश। बुद्धि नाश ही सर्वनाश है। जहां भगवत स्मृति गई, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति सर्वनाश हो गया। तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश का मतलब तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तेरी बुद्धि सत्य निर्णय के योग्य नहीं रहेगी। यही सर्वनाश है। शास्त्रीय पद्धति में सर्वनाश का स्वरूप है बुद्धि का भगवान से विमुख होकर भ्रष्ट हो जाना। तो विषय चिंतन का स्थान ही मत दो इतना भगवत चिंतन। इसीलिए अव्यावृत भजनात् देवर्षि नारद जी कहते हैं निरंतर भजन चलता रहे। भजन की ये साधक कोई बिरला पकड़ पाता है। अंतर रहित निरंतर तैलधारावत भगवत चिंतन। श्वास श्वास में नाम, नाम में श्वास, दोनों एक हो जाए, एकम एक। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। एकम एक हो जाए, श्वास और नाम बिलग नहीं, नाम और श्वास बिलग नहीं। एक तार भगवत भजन चल रहा है। तीसरा, विषय चिंतन का स्थान ही ना दिया जाए, इतना भगवत चिंतन का अभ्यास तारतम्य बना ले। कभी सत्संग सुन रहे, कभी भगवत चर्चा कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी नाम कीर्तन कर रहे, कभी लीला गुण गायन, कभी प्रभु के रूप माधुरी के चिंतन में डूबे, कभी प्रभु की महिमा का स्मरण करके रोमांचित हो रहे। ऐसे एक तार चिंतन चलाया जाता है। चौथा, अपने इष्ट देव के नाम में अपार रति। अपने शब्द है, इष्ट देव तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान है, पर अपने वो हैं जिनको गुरुदेव ने दिया है। जो गुरुदेव नाम देते हैं उसी नाम में रति करनी चाहिए। ये बहुत सौभाग्यशाली साधक पकड़ पाएंगे। नहीं, मनमानी साधना करने की बहुत अहम में प्रेरणा होती है, लेकिन गुरुदेव प्रदत्त साधना में, गुरुदेव प्रदत्त नाम वाणी में ये बहुत जोर की बात है। अपने इष्ट देव के नाम में अपार रति। अपार रति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। बस किशोरी जू के चरणारविंद की अद्भुत रति और नाम, अन्य नहीं। सब प्रभु के नाम, लेकिन हमको जो कुछ मिला राधा राधा, किसी के प्रमाण देने की जरूरत। ये तो श्री जी सुनवा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य मानिए। ये प्रभु करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है। मेरे प्रभु ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। और उनको क्या समझाना, वो तो सर्वज्ञ सबके हृदय में बैठे। आप जानो ना जानो, गुरु प्रसाद से इतना तो पता चली गया है कि इन सब मंदिरों में केवल भगवान ही बैठे, चाहे जड़ मंदिर हो चाहे चैतन्य मंदिर हो, एकमात्र प्रभु। तो अब वो आज्ञा किए हुए हैं, इसलिए चर्चा हो रही है। ये हमारा जीवन है, तुम बोलो ना बोलो, ये हमारा प्राणाधार है, हमारा सर्वस्व है। और जिन साधनाओं का तुम्हें परिचय नहीं, वो साधना करके हमको ये राधा नाम मिला है और तुमको फ्री सुनने को मिल रहा है। इसलिए तुम्हें विश्वास पता नहीं कितना है। हमारा तो जीवन है, प्राण है, ना नर्क स्वर्ग अपवर्ग की कोई त्रास या चाह है। ये बस नाम न छूटे, जो गुरुदेव ने दिया ये नाम न छूटे। दाता राधा नाम, हितजू महाराज ने, गुरुदेव ने राधा नाम दिया, जो सिंहासन पे बिरा। सर्वस्व सब कुछ, अब नहीं, अब नहीं। वेदान्न पे संन्यस्ते, अब न लोक का भय, न वेद का भय, न शास्त्र का। अब तो एकमात्र केवल राधा राधा राधा। पकड़ लो पकड़ लो, नहीं हवा ही है, जा रही है। क्या दे सकते हो? आपके पास है क्या? आप में चैतन्य शक्ति मेरे प्रभु की है, आपका शरीर रचा मेरे प्रभु का है, आपके पास जो भोग सामग्री वो प्रभु की द्वारा दी हुई। तो हम तुमसे मांगे या प्रभु से? हमारे तो सिर्फ आप हो। दे सकते हो तो दुख दे दो, सुख आप मत देना। हाँ, बस इतनी जरूर बात है कि जो आपके द्वारा दी हुई निष्ठा है, जो आपके द्वारा दिया हुआ चिंतन है, इस पर बाधा न पड़े, ये आप कृपा करते रहो। और दुख दो और दो, जितना दे सकते हो और देते रहो।
क्योंकि हर दुख में आपकी शरणागति पुष्ट होती है, हर दुख में आपका चिंतन विशाल होता है, हर दुख में आपका सानिध्य अनुभव होता है। इसलिए हमें प्रभु की दो शक्तियां हैं, एक भक्ति और एक माया। आ जा इधर तो आनंद सिंधु में हिलोरे ले, और इधर जा तो माया के समुद्र में डूब, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। बुद्धि का खेल नहीं। अगर श्रद्धा रखते हो, भाव रखते हो, तो विश्वास करके मान लो और ये जन्म निहाल ना हो जाए तो वृंदावन की भूमि से कहता हूं देख लेना। परम पावन वृंदावन का कण कण राधा नाम की प्रीता प्रदान करता है। तुम क्या जानोगे राधा नाम को। इसीलिए जिनको ये श्रद्धा और विश्वास है और जिन्होंने वर्ण किया है श्री राधा किशोरी के चरणारविंद को कि हमारे गुरु के चरणारविंद हैं, तो अपने आराध्य देव के नाम में अपार रति, बस राधा राधा राधा। वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुए, किसी की लिखा पढ़ी नहीं है। वही भगवान अपनी जिह्वा से राधा राधा रटते हैं। तुम्हें देखना है तो वृंदावन की रज का सेवन करो, यमुना रस रानी का अवगाहन करो, यहाँ की लताओं का आलिंगन करो, यहाँ के रसिकों का संग करो। तुम देख लोगे श्री कृष्ण कैसे अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा रटते हैं। वो राधा नाम हम यश गान करते हैं। और जिन जिन को विश्वास हो गया है तो देख लो, आप जो दुख आवे उसको सहज में भोगते हुए आगे बढ़ो। इस राधा नाम का फल जब आएगा तो बताने लायक नहीं रहोगे, लेकिन जहां होगे वहां परम शांत, परम आनंद और दुख का लेस नहीं होगा, विश्वास कर लीजिए। पांचवा, अपने इष्ट के गुणगान में, अपने इष्ट की महिमा में, अपने इष्ट के पावन चरित्रों में दृढ़ आसक्ति हो जानी चाहिए। जहां हमें प्रिया प्रीतम की बात सुनने को मिले, जहां हमें इष्ट के सिद्धांत, इष्ट के सेवा पद्धति, वही हमारे कान लगने चाहिए। ऐसा सत्संगी इस रस का रसास्वादन नहीं कर सकता कि जहां मन आया वहां सुन रहे हैं, जो मन आया सुन रहे हैं। हमें जब दिल्ली जाना नहीं तो हमें किलोमीटर गिन के क्या करना है, हमें बिहारी जो जाना है, हमें राधा वल्लभ जो जाना है, हमें अपने मार्ग को देखना है। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंको है मिलिए तासो की जय प्रीति। हमें जाना है दास दासो हम के मार्ग में, और सुने हम अहम ब्रह्मास्मि की पूरी चर्चा, तो हमारे किस काम में आएगी। वो मार्ग ही हमारा नहीं है। अपने मार्ग को पहले समझे। हमें जाना है प्रिया प्रीतम के पास, और वो है इधर, और हम भागना इधर, खूब दौड़ना शुरू कर दे तो कभी जिंदगी में नहीं पहुंच पाएंगे। अपने मार्ग में चले, अपने आराध्य देव के गुण चरित्र लीला श्रवण करने का आसक्ति का भाव रखे। प्रियालाल की जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गयनन, इधर इस रास्ते में चलने पे प्रियालाल का यश सुनने को मिलेगा। उसी रास्ते में भागता हुआ जा रहा है, प्रियालाल की चर्चा सुनने को मिलेगी। छठवां, सत्संग और स्वाध्याय। सत्संग उसी संत का, आप जिसकी आराधना करते हैं उसकी आराधना में परिपक्व स्थिति उसकी हो, सत्संग तभी लाभ देगा। जहां अर्थ की प्रधानता करके भगवत चर्चा की जाती है, मान प्रतिष्ठा की प्रधानता करके भगवत चर्चा की जाती है, उस भगवत चर्चा का प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। वो ऐसा प्रभाव पड़ सकता है कि आप भी सुन करके वही बात सुना दे, नहीं। जब वक्ता का उद्देश्य श्री कृष्ण और श्रोता का उद्देश्य श्री कृष्ण आराधना के लिए ही भले सकामता हो, पर श्री कृष्ण आराधना के लिए, परिवार श्री कृष्ण है, हमारा कर्तव्य श्री कृष्ण के लिए है, तो हे श्री कृष्ण साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। चलो ऐसी कामना करके तो वो श्रोता और वक्ता दोनों परम पद के अधिकारी होते हैं। भगवान की चर्चा अर्थ प्रधानता का भाव लेकर या मान प्रतिष्ठा का भाव लेकर फिर वो रंग नहीं लाएगी। सूत जी सुना रहे हैं, 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। क्या सूत जी का भेंट क्या है?
इतने बड़े बड़े महात्मा पुलकित हो रहे भगवत चर्चा सुन के, ये देख के सूत जी महाराज पुलकित हो रहे। श्री सुखदेव जी भगवान की चर्चा कर रहे हैं, परीक्षित का परम कल्याण, और न जाने कितने ब्रह्म ऋषि बैठ करके सुन रहे हैं। गोकर्ण जी चर्चा कर रहे हैं, धुंधकारी का परम कल्याण, न जाने कितने महाभागवत बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं। सत्संग जो केवल प्रभु के लिए किया जाए उसे कहते हैं। सत्संग का उद्देश्य स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भगवान के पावन जस, भगवान के सिद्धांतों का वर्णन केवल भगवत प्राप्ति के लिए। सत्संग उसी में स्वाध्याय, उसी ग्रंथ का नित्य स्वाध्याय करे जो इष्ट की प्रीति बढ़ाता है। आज योग दिवस मनाया जाता है। योग, हर वृत्ति अपने इष्ट से जुड़ जाए उसे योग कहते हैं। परमात्मा में चित्त वृत्ति का पूर्ण रूप से समाहित हो जाना, स्थिर हो जाना, इसे योग कहते हैं। अगर शारीरिक क्रिया केवल योग की जाए तो शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन मन अस्वस्थ रहेगा, क्योंकि मन विषयों का चिंतन करने वाला है और विषय दुख योनया है, तो विषयों का चिंतन करने वाला मन अशांत रहेगा। इसलिए विषय चिंतन त्याग करके बार बार मन को अपने इष्ट में लगाएं, प्रभु में लगाएं, तो सच्चा योग हो जाएगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तो हम अपने अनुकूल जो इष्ट की भावना को बढ़ाता चला जाए, ये हमारे अनुकूल है। हमारे अनुकूलता किसको लेकर के है? श्री कृष्ण अनुकूल लेन, श्री प्रियानुकूल लेन, आराध्य देव के अनुकूल। तो हम ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ें, ऐसे ही सिद्धांतों को समझें, जिससे हमारे इष्ट की प्रियता बढ़े। सत्संग और स्वाध्याय बहुत संभल कर करें। सत्संग ऐसे संत का जिसके श्रवण मात्र से भोगों से वैराग्य और भगवत अनुराग बढ़े, अपनी असत वासनाओं का त्याग करके सत मार्ग में हमारा मन दौड़ने लगे, उसे सत्संग प्राप्त हुआ है। स्वाध्याय अपने इष्ट की प्रीति प्रदान करने वाले शास्त्र से। और सातवां, पूर्ण इष्ट का भरोसा और कृपा पर दृढ़ विश्वास करके निश्चिंत हो जाना। हमारी हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई। ये बात आ गई, भगवत प्राप्ति हो, विश्वास कर लो। ये विश्वास तभी होगा। बहुत चिंतन हुआ हजारों बार। कल एक बोर्ड लिख के खड़े थे कि दरिया भी तेरी, लहर भी तेरी, नौका भी तेरी, खेने वाला भी। सूर्म्या लोह मैया पुरुष मालिंगयंती स्त्रियम चा पुरुष रूपया सूर्म्या। यदि कोई दूसरे की स्त्री से छल कपट करके, व्यवहार बना करके उसके साथ संभोग करता है, तो उसे लोहमयी जलती हुई स्त्री से बहुत काल तक आलिंगन कराया जाता है, वैसी चेष्टा कराई जाती है। यस्त्वीवा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम वा पुरुषम योषधवगच्छति तावमुत्र कसया ताडयंतस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयति। पुरुष माल, उस पुरुष को नरक में ऐसी यंत्रणा। और जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष का, तो वो चा पुरुष रूपया सूर्म्या, वो पुरुष रूप लोह से जलती हुई लोहे की मूर्ति, उससे उसको आलिंगन बहुत वर्षों तक कराया जाता है। नरक में भीषण यंत्रणा उसको प्राप्त होती है। इस नरक का नाम है तप्त शूर्मी नरक। और फिर इसके बाद जब उसका जन्म होगा तो भयानक भयानक रोगों से पूरा जीवन पीड़ित रहेगा, जो दूसरी माताओं बहनों के साथ व्यभिचार करता है। अब जब कर्म का फल आता है, तब कह देते हैं कि पूर्व जन्म का कर्म है, उसको भोगना पड़ेगा। हमारे साथ भगवान अन्याय कर रहा है, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया। अगर कर्म का फल नहीं है तो गर्भ से ही बालक अपंग कैसे पैदा हो रहा है?
गर्भस्थ बालक ने क्या पाप किया था इस जन्म में? गर्भ से ही नेत्रहीन क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ से ही मूक बधिर क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ के बाहर आया भी छोटा बालक है, खेल खेल में हाथ पैर टूट गया, क्यों? कौन सा अपराध उसने अभी किया है? ये पूर्व का है। नहीं, पूर्व का क्या प्रमाण है कि उसका जन्म हुआ है? नहीं, लाखों बार जन्म हुआ है। अगर प्रमाण ही देखना है तो देखो, भय, प्यार, प्राण पोषण, इसका पूर्वाभ्यास उसको है। पुचकारो छोटे से बालक को, वो किलकारी मारेगा। ये किसने सिखाया है कि ये प्यार का लक्षण है? ऐसे करो, वो रोने लगेगा। ये किसने? ये भय का लक्षण है। और उसके मुख में दुग्ध लगा दो, पीने लगेगा, प्राण पोषण। ये कैसे जाना? किसने सिखाया है कि देखो ये तुम्हारे मुंह पे जब लगाया जाएगा इसको तुम्हें पीना है? उसको ज्ञान है क्या? लेकिन जो ही मुख में लगाते हो पीना शुरू कर दे, पूर्वाभ्यास है। बहुत बार समझाने पर भी अज्ञानी जीव तर्क नहीं छोड़ता है। अरे पापाचरण छोड़ दो, पापाचरण करने से कई जन्मों तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। एक एक पाप का बहुत जन्म तक दुख भोगना पड़ेगा। और यह कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत प्रबल होता है। बड़ी कृपा भगवान की है जो बड़े भारी कर्मों का हिसाब हमें छोटे में दे करके भुगता रहे हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि भगवान की लीलाओं का गायन करे, ये विश्वास रख करके कि निश्चित हम परम मंगल करने वाला भगवान का नाम गुण कीर्तन है। तुम्हारा मन लगे या ना लगे, भाव बने ना बने, अग्नि को देखो या ना देखो, अग्नि को समझो या ना समझो, अग्नि पे भाव करो ना करो, भूल से, चूक से, समझ से, जबरदस्ती से भी छुआ दी जाए तो तुम्हें जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भूल से, जानकारी से, भाव से, कुभाव से, कैसे भी नाम जप करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारा परम उद्धार हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। भगवान की लीला कथा गान करने से हृदय पवित्र होता है। उनकी लीलाओं का, कुछ लीलाएं जो सहज करुणामयी, उनका तो अनुकरण हो सकता है, सब लीलाओं की सामर्थ्य नहीं। जब बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते तब भगवान के प्रेमी संत जनों का संग मिलता है। उसमें भगवत कथा सुनने को मिलती है, सिद्धांत सुनने को मिलते हैं। ये जो तर्क करने वाले लोग तार्किक हैं, ऐसे लोगों को करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर त्याग देना चाहिए। ध्यान से सुनिए, जो लोग भगवान के नाम की निंदा करते हैं, धाम की निंदा करते हैं, भगवत लीला की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, भक्ति की अवहेलना, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। जो गृहस्थ में है, संसार में है, संयोग बनता है, भगवान कृपा करते हैं, सत्संग सुनने को मिलता है। लेकिन ऐसे लोग मिल जाए तो उनकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है, वो नष्ट हो जाती है। भगवत लीला कथा ही एक ऐसा उपाय है जो हर जीव का परिवर्तन कर देती है। अगर आप सत्संग सुनोगे तो निश्चित आपका परिवर्तन हो जाएगा। जब सत्संग सुनने का समय आवे, अवसर मिले, तो अपने कान बिल्कुल एकाग्र करके लगा देने चाहिए। कोई शब्द नहीं छूटना चाहिए, हर शब्द सुने खूब आनंदित होकर। या तो हम हाथ में माला है इसलिए कि तुम्हारा मन न भगे, और कान सत्संग में है, जहां मन भगने लगे तो बीच में चलाने लगे राधा 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 राधा। और अगर आप एकाग्र श्रोता हैं तो फिर माला की जरूरत नहीं है। एकाग्र दृष्टि वक्ता के मुख पर और निकले हुए शब्द को स्वाति की तरह पान करो। सारी बाधाएं सत्संग नष्ट करने में समर्थ है। सारी बाधाएं अध्यात्म की, व्यवहार की, सब नष्ट हो जाएंगी। सत्संग की धारा जहां अंतर पहुंचती है तो जन्म जन्मांतर के कूड़ा करकट ये सब बहा देती है। कितने ऐसे हजारों लोग हैं जो सत्संग के प्रभाव से अपने जीवन की गंदी बातों का त्याग कर और उत्तम मार्ग में चल पड़े। आग जलाकर भस्म का ढेर छोड़ देती है, पर सत्संग वो बाढ़ है कि राख भी नहीं छोड़ती, सब बहा ले जाती है। अर्थात वासना, कामना, पापाचरण का चिन्ह भी नहीं रह जाता यदि सत्संग रोज सुने और मनन करे तो।
श्री कृष्ण का प्रेम साम्राज्य प्राप्त हो जाता है सत्संगी को। जहां श्रोता के मन में वक्ता की परीक्षा लेने की बात आती है, ये देखे चल के कैसा ज्ञान है इनको, तर्क करने की बात आती, विवाद करने की बात आती, उन श्रोताओं को विशेष लाभ नहीं मिलता। जो केवल रस पीने की इच्छा, क्या भगवत चर्चा का रस है, आहा आनंद, आज तो सौभाग्य हो गया कि हमें सत्संग सुनने को मिला। ये परिवार, रुपया पैसा, नाना प्रकार की भोग सामग्री, पद तो सबको मिल रहे हैं, पापियों के पास भी है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कथा ये भगवान की ऐसी महामहिमामयी है कि सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति करा देती है। देखो, बड़े याज्ञिक और विद्वान हैं, वेदज्ञ हैं मथुरा के ब्राह्मण, लेकिन इनको भगवत दर्शन नहीं हुआ। और उनकी पत्नियां केवल भगवत चर्चा सुनती हैं। वृंदावन से मालिनी पुष्प लेके जाते, आज ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार किया था, आज लाल बिहारी ने उस असुर का वध किया। सुन सुन करके इतनी प्रबल लालसा जागृत हुई कि वो भोग लेकर के सीधे भगवान को पवाया और दर्शन प्राप्त किया। रत्नावती जी ने और कभी कोई साधना नहीं की थी, केवल दासी ने भगवत चर्चा सुनाई। तो भगवत चर्चा सुनते सुनते ऐसी महान की भक्त भूप उनको कहा श्री नाभाजी ने। ये अंतरंग लीला में प्रवेश, जब बाहर सुनते सुनते तो अंतरंग लीला में सीधे प्रवेश सत्संग करा देता है। भगवान की लीला कथा ऐसी है कि अगर कानों में शब्द पहुंच जाए तो पाप और ताप दोनों का नाश कर देती है। पर जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, उन्हीं के मुख से सुनने पर यह परिवर्तन होता है, अन्यथा नहीं। यहां पूज्य भाई जी महाराज कह रहे कि ऐसा लीला कथा का प्रभाव कि सीधे भगवत प्राप्ति। तो जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, जो रुपया के भक्त नहीं, मान प्रतिष्ठा के भक्त नहीं, व्यवहार के भक्त नहीं, केवल परमार्थ के भक्त हैं, उनको ये वाणी में उनमें प्रवीणता होती है, यह सामर्थ्य होती है कि जीव के स्वभाव का परिवर्तन मर्दन करके उसमें भागवतिक स्वभाव प्रकाशित कर देना। जब कोई श्री कृष्ण भक्त, श्री कृष्ण प्रेमी भगवत चर्चा करता है तो अहोभाग्य, बड़ा सौभाग्य उसका जिसको सुनने को मिलता है। तब उसके पाप ताप सब भस्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, उनका चित्त श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। अतएव जो शब्द उच्चारण करते हैं उसमें श्री कृष्ण की सामर्थ्य होती है और जीव का परिवर्तन कर देती है। ज्ञान योग से भगवान को ब्रह्म समझकर भजने वाले संसार से मुक्त होना चाहते हैं। अष्टांग योग वाले समाधि में स्थित होकर परमात्मा की दिव्य सिद्धियां और ज्योति दर्शन पाना चाहते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त लोग सामीप्य, सायुज्य आदि मोक्ष चाहते हैं। ये सब आत्महित चाहते हैं। लेकिन सत्संगी श्री कृष्ण प्रेम चाहता है। इसीलिए कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग सीधे भगवत प्रेम, सत्संगी सीधे भगवत प्रेम चाहता है। श्री कृष्ण के साथ, प्रभु के साथ ममता हो जाना ये सबसे बड़ी बात है। और उस ममता का स्वरूप प्राण वल्लभ श्री कृष्ण, प्राण वल्लभ, प्राणों से भी अधिक प्रीतम हमारे प्यारे हैं। प्राण देना पड़े तो ऐसे पुष्प की तरह दे दे। अपने सारे सुखों को भूलकर अपने प्यारे के सुख में मगन होना, इसे प्रेम कहते हैं। ढूंढो अपने हृदय में कहां प्रेम है। या अपने सुख के लिए प्यारे से प्यार करना कि मुझे सुख मिलता है, लेकिन प्यारे के सुख के लिए अपने सारे सुखों को भूलकर, यह अनुराग है। अपने सुख दुख की परवाह नहीं, प्यारे की इच्छा में इच्छा मिलाकर उनकी आज्ञा पालन करना, ये
दुष्ट स्वभाव वाले नहीं समझेंगे ये बात। उनको अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहिए, अपनी इच्छा की पूर्ति चाहिए, नहीं समझेंगे। सत्संग का रंग जब चढ़ेगा तो अपने सुख दुख की परवाह भूलकर अपने प्यारे की आज्ञा में चलना, प्यारे की इच्छा पूर्ति करने की भावना रखना, भगवान की कृपा से हो जाएगा। ये ऐसा भाव हो जाएगा। है दुर्लभ, बड़ा कठिन भाव है, सुसुख वांछा का त्याग करके तत्सुख। पर कृपा शक्ति में इतना महान बल है कि जितनी भगवान की शक्तियां, वो सब कृपा शक्ति का अनुसरण करती है। भाई जी महाराज कह, इसलिए तुम हर समय कृपा मनाओ कि मेरे ऊपर लाडली जी की बहुत कृपा है। जो कृपा शक्ति का आश्रय ले लेता तो कृपा शक्ति का अनुसरण भगवान की अनंत शक्तियां करती है। यहां तक कि कृपा शक्ति इतनी बलवान है कि भगवान को भी अधीन करवा देती है। कृपा से इतनी कृपा है कि भगवान को भी अधीन करा देती है। भगवान बंधन स्वीकार कर लेते हैं भक्त का कृपा से। इसलिए भगवान की जितनी कृपा मनाते रहोगे उतना ही आपको अनुभव होता रहेगा कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो रही। बहुत बड़ा ये शब्द है कृपा। इसका परिचय साधना में जब अहम ग्रह साधना थी तब परिचय नहीं था। कृपा बहुत बड़ा, कृपा से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ कृपा से हो जाता है। बस हर समय अनुभव करते रहो। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्लोक में अर्थ है उसका ये है कि जो हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, जो दुख सुख आता है उसे भोग लेता है और भगवान की स्मरण में तन्मय रहता, कृपा मनाते, बड़ी कृपा। दुख आया तो बड़ी कृपा, सुख आया तो बड़ी कृपा, विपत्ति आई तो बड़ी कृपा, संपत्ति आई तो बड़ी कृपा। तो वो भगवान को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, ऐसे भगवत प्राप्त हो जाता है। अखिल रसामृत मूर्ति प्रभु की प्राप्ति का सहज और सर्वश्रेष्ठ उपाय है चित्त वृत्ति का निरंतर अविच्छिन्न रूप से प्रभु में लगे रहना है। ये हजारों बार चर्चा हुई, इसको पकड़ो। चित्त वृत्ति का निरंतर प्रभु में लगे रहना। चाहे तुम सकाम से हो चाहे निष्काम से, चिंता मत करो। सकाम से भी हो, प्रभु का चिंतन बनने लगे।